नमस्कार दोस्तों, अंधे कानून और कड़वे रिश्ते के बीच में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका पिता के जन्मदिन पार्ट 2 में अभिनंदन करता हूं। आपने पिता के जन्मदिन का पार्ट 2 यदि नहीं देखा है तो इस जश्न में शामिल होने के पहले या बाद में उसे ज़रूर देखें, तभी आपको पिता के जन्मदिन के जश्न में मज़ा आएगा। यदि आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप इस जन्मदिन के इस जश्न का मज़ा नहीं ले पाएंगे। आपने जाना समझा पिता की काया कितनी कमज़ोर है। इस कमज़ोरी के पीछे के कारणों को परिवार के किसी सदस्य ने नहीं समझा, ना ही किसी ने जानने की कोशिश की। मेरे पिता मुझसे भी दुगना सहनशील और शांत स्वभाव के थे। वह अपनी परेशानियां किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, ना कोई उनको समझ पाता था। घर में बड़े लड़के होने के कारण कभी सभी मेरे से चर्चा कर लेते थे, अन्यथा वो सारा दर्द अपने ही सीने में दबा के रखते थे। लेकिन मैं उनके हर दर्द को समझ लेता था, या यूँ कहूँ कि हम पिता पुत्र एक दूसरे के दिल में ही रहते थे। आप माने या ना माने, पिता की मानसिक परेशानी और शारीरिक कमजोरी का कारण माँ बेटी और घर में उठे टकराव थे। घर का बिखराव था उनकी मानसिक परेशानी का कारण। माँ का हिटलरशाही शासन, बहन का तिरिया चरित्र, त्रल पक्ष के लोगों द्वारा कूटनीति, उनकी रणनीतियाँ, ये बेटा बहू की गैर जिम्मेदारी, छोटे बेटे का कुंभकर्ण की तरह मोहब्बत के सिंहासन पर सोते रहना, या फिर कृष्ण की तरह गोपियों संग रासलीलाएं रचाना, ये सब कारण पिता को मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे और शारीरिक रूप से कमजोर कर रहे थे। जो मैं देख रहा था वो कोई नहीं देख रहा था। इन सब बातों ने पिता को तन मन से तोड़ दिया। वे इतना टूटे कि मरणासन को आ गए, लेकिन फिर भी कोई कारण जानने की कोशिश नहीं कर रहा था, ना समझने को राजी था। सन 2007 जन्मदिन के एक दिन पहले, रिटायरमेंट के 2 महीने पूर्व, उन्हें खून की 4 बोतलें चढ़ी थी। एक बोतल स्वयं मेरे मझले भाई ने दी। मेरी और छोटे भाई की हालत देखकर डॉक्टरों ने मना कर दिया था। आप समझ सकते हैं हम दोनों भाइयों की क्या स्थिति होगी। जैसे तैसे कुछ खून खरीदा और कुछ दोस्तों की मदद ली। मझला भाई खून देकर चला गया, दोबारा पिता को देखने तक नहीं आया। हाँ, इतना जरूर कहा, ज़रूरत लगे तो फ़ोन लगा लेना। मेरे पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। बस उस समय ख्याल आया, क्या ये मेरे अकेले के ही पिता हैं? आज वर्तमान में ऐसा लगता है मानो वे अपने खून की एक एक बूंद का पैसा वसूल कर रहा है, फिर भी संतुष्टि नहीं है उसके मन में, और जाने कितनी कीमत वसूलेगा। आगे आपको जानकारी देता रहूँगा। पिता मेरे सदा दशरथ की तरह स्नेह करने वाले और द्रोणाचार्य की तरह जीवन के सिद्धांतों के गुरु हैं। मेरे जीवन के अंत तक वो मेरे गुरु रहेंगे। वर्तमान में यदि वो धृतराष्ट्र हैं तो भाई बहन के कारण भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। स्नेह तो अर्जुन को करते थे, लेकिन युद्ध के मैदान में दुर्योधन के साथ थे। ऐसा ही कुछ मेरे जीवन में है। अंधे कानूनों से दुखी हूँ। ना अर्जुन की तरह मेरे हाथ में धनुष बाण है, ना कोई कृष्ण मेरे साथ है। मुझे चारों तरफ अपने नज़र आते हैं इस धर्म युद्ध में। बहन की शादी के पहले जब उसका रिश्ता लेकर होने वाले बहनोई को देखने गए थे तो मन बड़ा प्रसन्न था। सर्वगुण संपन्न, यदि कुछ कमी थी तो उनका किराए का मकान, उनका रहने का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उनके जीवन की कहानी सुनकर लगा जीवन के प्रति संघर्षशील हैं। झांसी की तरफ लंबा चौड़ा मकान है, लंबा चौड़ा पुश्तैनी मकान। उनकी बातों से लगा शादी के 2-3 वर्षों के बाद वो अपना ठिकाना बना लेंगे। धूमधाम से शादी हुई। 3 भाइयों की इकलौती बहन और माता पिता की लाडली, उनकी आंखों का तारा। आप समझ सकते हैं जब कोई अपनी बहन बेटी की शादी करता है तो क्या नहीं कहता होगा। ऐसा ही कुछ मेरे परिवार ने किया।
अपनी औकात और सीमा से बढ़कर। ऐसे वक्त में लोग कुछ उधार भी ले लेते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे पिता ने भी किया था। बहन ने शादी की पहली रात से ही अपना तिरिया चरित्र दिखाना शुरू कर दिया। बहन का ससुराल पक्ष भी शादी के बाद कूटनीति का ज्ञाता बन गया। आज वर्तमान में शादी के 17 सालों के बाद लंबे चौड़े पुश्तैनी मकान का कोई पता नहीं है। हाँ, उन्होंने अपनी कूटनीति से माँ बहन को हथियार बनाकर अपने बड़े बेटे मतलब मेरे बहनोई को अच्छा 2 मंजिला मकान, घर की हर ज़रूरत का सामान उपलब्ध करवा लिया है। बहन बहनोई को कूटनीति का ज्ञान देते हैं। पिता को जितना लूट सकते हो लूट लो, उसके बाद भाई लोग किसी काम के नहीं होंगे। बहन भी हमारी नासमझ है, पिता को लूटने लग गई। वे एक ज्ञानवान सुंदर नारी साबित हुई, जिसको सिर्फ अपना घर, पति, बच्चे और दुनिया की वाही वाही के सिवा कुछ नहीं दिखता। कौन भाई, कौन बाप, कौन माँ, से सिर्फ अपना स्वार्थ नजर आता है। उसको पिता की इच्छा, उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता दिखाई नहीं देती उसके व्यवहार से। सुना है बहन के सास ससुर ने अपनी कूटनीति से मजले का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही किया है। मजले को मकान का इंतजाम हो जाए, किस्मत के धनी है, ऐसा ही रिश्ता मिल गया। इकलौती संतान है। सुना है छोटे ने लव मैरिज कर ली, नहीं तो उसके लिए भी कुछ कूटनीति का जोर आजमाइश करते। बहन की ससुराल पक्ष के लोग मिलते हैं, मैं भी उनसे दिल से मिलता हूँ। मिलने के बाद वो मुझ पे हंसते हैं और मैं मन ही मन हंसता हूँ। बहनों के लिए क्या कहूँ, कभी उसमें मैंने अपनी छवि देखी थी, एक आदर्शवादी, माता पिता के प्रति राम बना हुआ। शायद वो अपनी जगह पे सही हो, लेकिन शादी के बाद से ही वो कहते हैं ना, फ्री में मिले आलू तो क्यों नहीं सारे खा लूँ। ऐसा ही कुछ बहनोई का व्यवहार बन गया। हर पल माँ बहन पिता के सामने दुम हिलाता है। अब तो बहन के इशारे पर चिल्लाना और काटना भी सीख रहा है। आजकल बड़ा प्यारा सा बेबी बना हुआ है। बहन जैसा कहती है ऐसा ही करता है, बड़ा मासूम लगता है। बहन स्वयं को आदर्शवादी बहू, आदर्श माँ, आदर्श पत्नी समझती है। समाज के कार्यों में, समाज के लोगों में बनी ठनी निकलती है। मेरे मन को सुकून आता है, क्योंकि एक पिता और भाई की भावना सदा अपनी बहन बेटी को खुश देखना और बने ठने देखना दिल को सुकून देता है। लेकिन जब अपने हक और अधिकार की और अपनी सुदामा वर्णी स्थिति को देखता हूँ तो कुछ दिल में मलाल भी रहता है। चलो, रात 9 बजने वाले हैं। पिता के लिए जो हार और मिठाई ली है उसे किसी मंदिर में चढ़ा दें। मिठाई किसी बुजुर्गों को बांट आएंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे पिता की लंबी उम्र के लिए और परिवार की कड़वाहटों को कम करने के लिए। बहन भाई ने भी वहाँ पर जमकर जन्मदिन मनाया होगा। होश संभालने के बाद पिता का यह पहला जन्मदिन है जिसमें मैं शामिल नहीं हूँ। पिता का जन्मदिन कैसा रहा कमेंट ज़रूर करें। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। पिता के जन्मदिन पर मन में सुख दुख दोनों भाव है मेरे मन में। मुझे खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए, पलक बंद कर लूँ कहीं आंखें छलक न जाए। और अपने दुख को लाइनों में व्यक्त करता हूँ। जब दर्द की सीमा से गुजर जाता है तब दर्द ही दर्द की दवा बन जाता है। देखना है वे पिता को अपने लालच और कूटनीति के बाणों से पिता के लिए भीष्म पितामह की सैया तैयार करते हैं या सभी के दिलों में पिता को बिठाने के लिए सिंहासन। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में जीवन के सफ़र में। जय हिंद, जय भारत।